क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूँ कि एक ऐसी हवेली है जहाँ पर कदम रखते ही समय रुक जाता है, जहाँ हर कोना एक खौफनाक राज से भरा है। दोस्तों, यह कहानी है उस काल हवेली की जो पिछले 70 सालों से बंद है। कहते हैं जो वहाँ गया वो कभी वापस नहीं लौटा। पर ऐसा क्या है उस हवेली में, चलिए जानते हैं इस रहस्य की खौफनाक सच्चाई। लेकिन कहानी का अंत आपको झकझोर कर रख देगा। उत्तराखंड के एक दूरदराज गांव में स्थित यह हवेली एक समय में राजा माधवनाथ सिंह की शान थी। 19वीं सदी में बनी यह हवेली आलीशान थी और राजा ने इसे अपने परिवार की सुरक्षा के लिए बनवाया था। लेकिन 1950 में पूरे परिवार की रहस्यमय ढंग से मौत हो गई। तब से इस हवेली को काल हवेली कहा जाने लगा। गांव वालों का मानना है कि वहां अजीब घटनाएं होती हैं। हवेली के पास जाते ही लोगों को परछाइयां दिखती हैं, कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज आती है और रात में चीखें गूंजती हैं। पर इस खौफ की वजह क्या है? साल 2024 में एक यूट्यूबर और खोजी पत्रकार आयुष ने इस हवेली के रहस्य को उजागर करने की ठानी। आयुष ने अपनी टीम के साथ गांव का रुख किया। उनके पास हाईटेक कैमरे, रिकॉर्डिंग डिवाइस और सुरक्षा उपकरण थे। गांव पहुंचते ही उन्हें लोगों ने चेतावनी दी। गांव के बुजुर्ग ने कहा, बेटा जो वहां गया वो जिंदा नहीं बचा। हवेली में राजा के परिवार की आत्माएं हैं। लेकिन आयुष और उनकी टीम ने इसे अंधविश्वास मानकर अनसुना कर दिया। शाम ढल चुकी थी जब आयुष अपनी टीम के साथ हवेली पहुंचा। हवेली का मुख्य दरवाजा टूटा हुआ था। अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी ठंडक ने उन्हें घेर लिया। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे जिनमें राजा माधवनाथ का परिवार दिख रहा था। हवेली के अंदर जाते ही उन्होंने महसूस किया कि घड़ी की सुई रुक गई है। यह एक संकेत था कि कुछ तो गड़बड़ है। टीम ने जैसे ही मुख्य हॉल में अपने कैमरे सेट किए, अचानक बिजली जैसी चमक हुई और कैमरे खुद ब खुद बंद हो गए। उनकी टॉर्च की रोशनी कमजोर पड़ने लगी। क्या यह उनकी कल्पना थी या कोई अदृश्य शक्ति? आयुष ने तय किया कि वे अलग अलग हिस्सों में जाकर जांच करेंगे। उनकी टीम के सदस्य नीरज और सीमा हवेली की पहली मंजिल पर गए। वहीं आयुष और रोहित तहखाने की तरफ बढ़े। पहली मंजिल पर नीरज ने देखा कि दीवार पर कुछ लिखा हुआ है, हम मरे नहीं हैं। वह डरकर सीमा को बुलाने ही वाला था कि अचानक एक जोर की चीख सुनाई दी। चीख इतनी भयानक थी कि नीरज और सीमा के होश उड़ गए। नीचे तहखाने में आयुष और रोहित को एक पुराना बक्सा मिला। बक्सा खोलने पर उसमें राजा के परिवार की तस्वीरें और एक डायरी मिली। डायरी पढ़ते ही आयुष के रोंगटे खड़े हो गए। डायरी राजा माधवनाथ की पत्नी रानी मृदुला की थी। इसमें लिखा था कि राजा ने हवेली को तांत्रिक शक्तियों से सुरक्षित कराने के लिए एक अनुष्ठान करवाया था। लेकिन अनुष्ठान के दौरान तांत्रिक ने कहा कि इस हवेली की सुरक्षा के लिए एक बलि देनी होगी। राजा ने अपनी ही नौकरानी के बेटे की बलि दे दी। लेकिन तांत्रिक ने चेतावनी दी थी कि अगर किसी ने इस बलि के बारे में बात की तो पूरी हवेली पर शाप लग जाएगा। रानी मृदुला इस बलि से आहत थीं। उन्होंने अपने बच्चों को बचाने के लिए राजा से बहस की। एक रात राजा ने गुस्से में आकर रानी और बच्चों की हत्या कर दी। लेकिन उसी रात तांत्रिक की आत्मा ने राजा को भी मार डाला। डायरी का आखिरी पन्ना कहता है, हम यहाँ कैद हैं जब तक कोई हमारी कहानी दुनिया के सामने नहीं लाएगा। डायरी पढ़ने के बाद हवेली में अजीब घटनाएं और तेज होने लगी। टीम को अजीब परछाइयां दिखने लगी। नीरज को लगा कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। सीमा ने किसी के हंसने की आवाज सुनी। आयुष ने तुरंत डायरी को रिकॉर्ड किया और पूरी घटना को कैमरे में कैद करना चाहा।
लेकिन अचानक कैमरे की स्क्रीन पर खून के धब्बे दिखने लगे। पूरी टीम को ऐसा महसूस हुआ जैसे हवेली उन्हें वहां से बाहर धकेल रही हो। हवेली की दीवारें कांपने लगीं। हर तरफ से आवाजें आने लगीं। हमें न्याय चाहिए। आयुष ने डायरी को कसकर पकड़ा और पूरी टीम को बाहर भागने के लिए कहा। जैसे ही वे हवेली से बाहर निकले, हवेली के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। गांव लौटकर आयुष ने डायरी और कैमरा फुटेज के साथ पूरी घटना को अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किया। वीडियो ने लाखों व्यूज बटोरे और लोगों को इस रहस्य के बारे में बताया। डायरी के माध्यम से राजा के पाप दुनिया के सामने आए। गांव वालों ने अनुष्ठान करके राजा और उसके परिवार की आत्माओं को शांति दी। लेकिन हवेली अब भी वीरान है। गांव वाले कहते हैं कि अब वहां आत्माएं तो नहीं हैं, लेकिन हवेली के आसपास अजीब सी खामोशी रहती है जो अंदर जाने वालों को हमेशा डराती है। तो दोस्तों, यह थी काल हवेली की कहानी। क्या आप मानते हैं कि आत्माएं सच में होती हैं, या यह सब हमारे डर और भ्रम का नतीजा है? जो भी हो, आयुष ने यह साबित कर दिया कि हर रहस्य के पीछे एक सच्चाई छिपी होती है। क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। क्या आप भी कभी ऐसी रहस्यमयी जगह पर गए हैं? अपने अनुभव हमें कमेंट्स में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आपको ऐसी ही और रहस्यमयी कहानियां सुनाते रहें।